हाय दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आपका स्वागत है सुहानीस फूड में। मलाईदार क्रीमी कुल्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए भारी तले की कढ़ाई। तो अब कढ़ाई में डालिए सिर्फ 1 चम्मच जितना पानी। इससे क्या होगा, जब मिल्क हम बॉईल करेंगे तब जलेगा नहीं। तो पानी डालने से जलने की स्मेल भी नहीं आएगी और बर्तन में चिपकेगा भी नहीं। तो अब यहाँ पे हमें लेना है 1 लीटर दूध। तो यहाँ पे हमें कच्चा दूध लेना है, उबला हुआ दूध हमें नहीं लेना है। तो अगर आप उबला हुआ दूध लेंगे तो कुल्फ़ी हमारी अच्छे से नहीं बन पाएगी और उसमें बर्फ़ भी जम सकती है और उतना स्वाद भी नहीं आ पाएगा। और अब हम कटोरी में 3 बड़े चम्मच जितना दूध निकाल के साइड पर रखेंगे। और फिर एक उबाल आने के बाद हमें इस तरह चलाते रहना है। दूध को हमें तब तक उबालना है जब तक कि ये उबल के 1/3 ना हो जाए, यानी कि रबड़ी जैसे टेक्सचर में ना आ जाए। तभी तो हमारी कुल्फ़ी क्रीमी और मलाईदार बनेगी। हमने जो ये वाली कटोरी में दूध निकाला था, उसी में हम आधा चम्मच जितना कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। कस्टर्ड पाउडर हम वेनिला फ्लेवर का ही डालेंगे। इससे हमारा दूध जल्दी ही गाढ़ा हो जाएगा और कम दूध में आप ज़्यादा कुल्फ़ी बना पाएंगे। इसे हमें इस तरह अच्छे से मिलाना है ताकि इसमें एक भी लम्स या गांठें ना रहे। तो अब हम कस्टर्ड वाले दूध को उबलते हुए दूध में डालेंगे और इस तरह चलाते हुए हमें इसे अच्छे से मिक्स करना होगा। दूध को पकाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप गैस के पास खड़े होकर इस तरह आप लगातार चलाते रहेंगे तब तो आप गैस को मीडियम हाई पे रख सकते हो। यदि आप बीच में दूसरे भी काम कर रहे हो तब गैस की फ्लेम स्लो पे रखें। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि जब लो फ्लेम पे दूध उबलता है ना, तो उसमें बढ़िया सी उबाल की, दूध पकने की सौंधी सौंधी खुशबू आती है और हमें वही तो चाहिए। तो अगर हो सके तो आप लो फ्लेम पे ही दूध पकाना। और अब हम डालेंगे 1/3 कप चीनी। चीनी को आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर हम डालेंगे स्लाइस की हुई 2 चम्मच बादाम और 2 चम्मच काजू के बारीक टुकड़े करके डालेंगे, जिससे हमारी कुल्फ़ी और भी दानेदार लगेगी। फिर हम डालेंगे 2 चम्मच जितने स्लाइस किए हुए पिस्ता। दूध के साथ पिस्ता का फ्लेवर मज़ेदार लगता है, तो ये ज़रूर डालिए। और लास्ट में हम डालेंगे आधी चम्मच इलायची पाउडर। अब लो फ्लेम पे हम दूध को और भी गाढ़ा होने देंगे जब तक कि ये 1/3 ना हो जाए। और ये जो साइड पे मलाई जमती है ना, इसे बिल्कुल भी हमें छोड़ना नहीं है। उसे ना आपको ये वाले दूध के साथ मिक्स करते जाना है, जिससे दूध में और भी क्रीमीनेस आ जाएगी और बर्फ़ जमने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब हमारा दूध लगभग 1/3 जितना पक चुका है और हमें जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए थी उतनी कंसिस्टेंसी में ये गाढ़ा भी हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और दूध को ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो अब दूध ठंडा हो चुका है और ठंडा होने के बाद आप देख सकते हो कि दूध और भी गाढ़ा हो जाता है। तो अब हम दूध को इस तरह फेंटेंगे ताकि दूध और मलाई अच्छे से मिल जाए। मार्केट स्टाइल कुल्फ़ी जमाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं ये कुल्फ़ी वाले मोल्ड, और ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आपके पास ये वाले मोल्ड ना हो तो आप ये सिंपल चाय के कप भी ले सकते हो। ये वाले कप में से कुल्फ़ी निकालना भी बहुत ही आसान हो जाते हैं, तो मुझे तो ये वाले कप बेस्ट लगते हैं। या तो फिर आपके पास इस तरह छोटे छोटे ग्लास हो तो भी आप ले सकते हो। आप अपने हिसाब से ये वाली कोई भी चीज़ लेके आप कुल्फ़ी जमा सकते हो। बस कुल्फ़ी बनाइए और मज़े कीजिए। तो सबसे पहले हम कुल्फ़ी वाले मोल्ड में कुल्फ़ी मिक्स डालेंगे और इसे पूरा भर के छोटे वाले ग्लास में रखेंगे। सबसे पहले हम सारे कुल्फ़ी मोल्ड को भरेंगे और बाद में हमने जो ये पेपर कप लिए थे ना, उसमें भरेंगे। और अब हमें ये कुल्फ़ी मोल्ड को एल्यूमिनियम फॉइल या तो फिर प्लास्टिक शीट से कवर करना है ताकि अंदर बर्फ़ ना जमे। आप इसे ओपन बिल्कुल भी मत रखना, वरना उसमें बर्फ़ जम सकती है। तो ये देखिए, हम इस तरह अच्छे से कवर करेंगे। और अब हम चाकू की मदद से इसके ऊपर हम लगाएंगे छोटा सा कट और फिर हम लगाएंगे इसके ऊपर आइसक्रीम स्टिक, या तो फिर आप ये वाली स्टिक भी लगा सकते हो। तो हम इस तरह हल्के हाथों से आइसक्रीम स्टिक लगाएंगे और ये पेपर कप को भी हम सेम प्रोसेस से कवर करेंगे। फिर हम लगाएंगे रबर बैंड ताकि अच्छे से टाइट हो जाए, बर्फ़ बिल्कुल भी ना जमे। तो ये देखिए, हमने सारे कुल्फ़ी मोल्ड और पेपर कप भर लिए हैं। तो देखिए, हम 1 लीटर दूध में से भी ढेर सारी कुल्फ़ियाँ बना सकते हैं। कुल्फ़ी को जमाने के लिए इसे हमें रखना होगा फ्रीज़र में लगभग 7 से 8 घंटे तक। और ये देखिए, 8 घंटे के बाद हमारी कुल्फ़ियाँ जम चुकी है। सबसे पहले हम ये वाली कुल्फ़ियों को हम डिमोल्ड करेंगे। तो हमें लेना है एक बाउल में पानी और फिर कवर को हटा के हमें कुल्फ़ी को ये वाले पानी में डिप करना है। बस हमें इसे 1-2 बार पानी में डिप करना है और फिर हाथ से इस तरह रगड़ना है। और फिर ये देखिए, कितने आसानी से हमारी कुल्फ़ी निकल के आई।
ये बिल्कुल ठेले वाले जैसी ही कुल्फ़ी हमने घर पे बना ली है। और अब हम निकालेंगे ये पेपर कप वाली कुल्फ़ी। इसे निकालना तो बहुत ही आसान है। तो बस हमें कैंची की मदद से इस तरह छोटा सा कट लगाना है और फिर हाथों से इस तरह पेपर को निकाल देना है। कितने अच्छे से हमारी कुल्फ़ी निकल के आई है और बर्फ़ तो बिल्कुल भी नहीं जमा है। तो आप भी ये वाली कुल्फ़ी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।